आइए पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको देख कर के बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में पड़ जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर शब्दों का फेरबदल कर दिया जाता है तो आंसर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, आंसर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं पीतल नगरी। हरियाणा में क्या भाई, हरियाणा में किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? रेवाड़ी को। किसको किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। यदि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये कर दिया जाए कि पीतल शहर, क्या भाई नगरी की जगह क्या किया जाए? पीतल शहर। पीतल शहर किसको कहा जाता है? पीतल शहर कहा जाता है। यहाँ पे रेवाड़ी नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जगाधरी। क्या आ जाएगा भाई? जगाधरी। और ये जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर। ये जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है, लेकिन पीतल शहर किसको कहा जाता है? जगाधरी को कहा जाता है। ऐसे ही आगे और भी जो क्वेश्चन है, आगे है फिरोज शाह तुगलक का किला। क्या भाई? फिरोज शाह तुगलक का किला। फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? ऐसे ही इसको देखा जाए तो ज़्यादातर जो संबंध है फिरोज शाह तुगलक का वो किसके साथ में है? हिसार के साथ में है। किसके साथ में है भाई? हिसार के साथ में है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे भाई? फतेहाबाद में। लेकिन इसी के अंदर क्या फेरबदल किया जाए कि फिरोज का किला पूछ लिया। ये तो है फिरोज शाह तुगलक का किला। किसका भी? फिरोज शाह तुगलक का किला है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि फिरोज का किला, फिरोज का किला, फिरोज का किला कहाँ पे? फिरोज का किला है हिसार में। कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर। फिरोज का किला कहाँ पे है? हिसार में। फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। इसको याद कैसे किया जाए? इन दोनों में देखिए, क्या भाई? इन दोनों में देखिए, हिसार में और फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा लेंथी शब्द कौन सा है? सबसे ज़्यादा लेंथी शब्द कौन सा है? फतेहाबाद। और सबसे कम लेंथी कौन सा है शब्द? हिसार। कौन सा भाई? हिसार है। और अब आइए यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक ज़्यादा लेंथी है या फिर फिरोज ज़्यादा लेंथी है? तो फिरोज कम लेंथी है। तो फिरोज का किला हिसार में है और फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे है ये? फतेहाबाद में है। आगे देखते हैं। आगे है, जैसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी का किला। क्या भाई? मिट्टी का किला। मिट्टी का किला कहाँ पे है? मिट्टी का किला है रानिया में। कहाँ पे भाई? रानिया। और ये रानिया है कहाँ पे? सिरसा में। कहाँ पे है भाई? ये सिरसा के अंदर। रानिया कहाँ पे है? सिरसा में है। रानिया सिरसा के अंदर है। और ये बनवाया किसने भाई? ये बनवाया राजा राय बीरो ने। राय बीरो ने। रानिया के राजा कौन थे? राय बीरो थे। उसने क्या बनवाया भाई? मिट्टी का किला। क्या बनवाया भाई? मिट्टी का किला। इसको याद कैसे करें भाई? मिट्टी का किला सिरसा के अंदर ये कैसे याद करें? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिरसा के अंदर क्या है भाई? सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी। सिरसा के अंदर क्या है भाई? सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा के अंदर पाई जाते हैं। लाल मिट्टी को कैसे याद करें कि सिरसा के अंदर ही पाई जाती है? जैसे हम बोल देते हैं देहाती भाषा के अंदर, क्यों लाल माथा करवावा है? क्या भाई? क्यों लाल माथा करवाओ? तो लाल माथा का मतलब हो गया माथा ये, और माथे से संबंधित क्या हो गया? सिर। तो क्या हो गया भाई? सिर। सिर से क्या बन गया? सिरसा। क्या बन गया? सिरसा। सिरसा के अंदर क्या है भाई? सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी है। तो मिट्टी का किला भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर, रानिया में। उसके बाद में है, जैसे इसी को थोड़ा सा ही चेंज किया जाए कि ये मिट्टी है और यहाँ पे क्या है भाई? मटिया किला। मटिया का किला। मटिया का किला कहाँ पे है? ये मटिया का किला है पलवल में। पलवल। मिट्टी का किला सिरसा में और मटिया किला
पलवल में। मटिया किला कहाँ पे है? पलवल में। किसने निर्माण करवाया भाई? मटिया किले का निर्माण करवाया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी के दादा का नाम क्या है भाई? इब्राहिम सूरी। क्या भाई? इब्राहिम सूरी। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है भाई? इब्राहिम सूरी का मकबरा है, जो कि शेर शाह सूरी के क्या थे? दादा। क्या थे भाई? दादा। उसके आगे है, पढ़ लेते हैं। जैसे ही ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो इसके अंदर आप अवश्य ध्यान रखें कि शब्द कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे मिट्टी का किला पूछे या फिर मटिया किला पूछे तो इसमें आंसर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आपके जो आंसर गलत करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं यदि आपने शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। उसके बाद में है अक्षय ऊर्जा पारक। क्या भी? अक्षय ऊर्जा पारक। अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? यदि ये पूछ लिया जाए कि अक्षय ऊर्जा भवन, क्या भी एक भवन है? क्या भी? अक्षय ऊर्जा पार्क। क्या भी? अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पे है? अक्षय ऊर्जा भवन है पानीपत में। कहाँ पे भाई? पानीपत में। अक्षय ऊर्जा भवन पानीपत में, अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। जैसे पार्क के अंदर क्या भी? पार्क के अंदर क्या है? फूल खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं? जब वहाँ पे माली का पहरा होता है। क्या भी? माली का पहरा होता है। ऐसे ही हमारे क्या भी? हमारे जीवन रूपी पार्क में, क्या भी? जीवन रूपी पार्क के अंदर जो एनर्जी भरी जाती है वो किसके? गुरुओं के द्वारा। क्या भी? गुरुओं के द्वारा एनर्जी भरी जाती है अपने जीवन रूपी पार्क के अंदर। तो ऊर्जा पार्क कौन सा है? कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और भवन कहाँ पे है? पानीपत में। भवन के अंदर किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। क्या भी? कम से कम भवन के अंदर क्या होना चाहिए? कम से कम भवन के अंदर पानी होना चाहिए। उसके बाद में है जो कि एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पिछले एग्ज़ामों में पूछा गया था कि हरियाणा की प्राचीन इमारत। क्या भी? हरियाणा की जो प्राचीन इमारत है वो कौन सी है? हरियाणा की प्राचीन इमारत है, हरियाणा की प्राचीन इमारत। हरियाणा की जो सबसे प्राचीन इमारत है वो है चनेटी स्तूप। चनेटी स्तूप। और ये चनेटी स्तूप है कहाँ पे? यमुनानगर में। कहाँ पे है भैया? यमुनानगर में। चनेटी स्तूप कहाँ पे है? यमुनानगर में है। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। चनेटी स्तूप से संबंधित भी दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि बुद्धिस्ट चनेटी स्तूप कहाँ पे है? बुद्धिस्ट चनेटी स्तूप कहाँ पे है? यमुनानगर में। यदि ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? वो है कुरुक्षेत्र में। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? बौद्ध स्तूप है कुरुक्षेत्र के अंदर। और बुद्धिस्ट चनेटी स्तूप कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। कैसे इसको याद करेंगे? चनेटी से बना लीजिए चेस्ट। चनेटी से क्या बना लीजिए? चेस्ट बना लीजिए। और चेस्ट क्या होनी चाहिए? यंग। चेस्ट क्या होनी चाहिए? नौजवान होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए। तो यंग से क्या बन गया? यमुनानगर। क्या बन गया भाई? यमुनानगर। यदि इसका थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए इसी का, कि हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत। क्या भाई? मुगल कालीन इमारत। हरियाणा की सबसे प्राचीन, क्या भाई? हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है, न कि प्राचीन इमारत है। सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है? ये सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है काबुली बाग मस्जिद। कौन सी है भाई? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? ये काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में। कहाँ पे है भैया? पानीपत में। बाग को किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। बाग को किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। और ये बनवाया किसने भाई? काबुली बाग मस्जिद। ये काबुली बाग मस्जिद बनवाने का काम किया बाबर ने। किसने भाई? बाबर ने।
बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध, क्या भाई पानीपत का पहला युद्ध जीतते ही क्या भाई काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। किसकी याद में करवाया भाई? बेगम मुसम्मत। किसकी भाई? बेगम मुसम्मत की याद में क्या करवाया भाई? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे? पानीपत में। चनेट स्तूप कहाँ पे? यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुनानगर में। उसके बाद में है हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है काबुली बाग मस्जिद को। काबुली बाग मस्जिद को। किसको भाई? काबुली बाग मस्जिद को क्या कहा जाता है? काबुली बाग मस्जिद को कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। यदि ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का, क्या भाई हरियाणा का ताजमहल तो हो, लेकिन हो कौन सा? सल्तनत कालीन। सल्तनत कालीन। हरियाणा का सल्तनत कालीन ताजमहल। हरियाणा का सल्तनत कालीन ताजमहल किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुजरी महल को। किसको भाई? गुजरी महल को। किसको कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। क्या भाई? हरियाणा का सल्तनत कालीन ताजमहल किसको कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। कहाँ पे है भाई? ये हिसार में। कहाँ पे है भाई? ये हिसार में। किसकी याद में बनवाया? रूपसी। क्या भाई? रूपसी नामक गुजरी की याद में। क्या भाई? रूपसी नामक गुजरी की याद में क्या बनवाया भाई? गुजरी महल। कहाँ पे है ये? हिसार के अंदर। कब बनवाया गया भाई? 1354 में। कब भाई? 1354 में निर्माण कार्य क्या हुआ? स्टार्ट हुआ और 1356 में बन करके तैयार हो गया। ये है गुजरी महल की कहानी। उसके बाद में है, जैसे एग्जाम के अंदर और भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कौन से है भाई? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। आगे है हरियाणा में, क्या भाई? हरियाणा में सर्वाधिक, हरियाणा में सर्वाधिक भैंस। हरियाणा में जो सर्वाधिक भैंस कहाँ पे होती है, कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है हिसार में। कहाँ पे भाई? हिसार में। हरियाणा में सर्वाधिक भैंस कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर दिया जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंस। क्या भाई? मुर्रा नस्ल की भैंस। हरियाणा में सबसे अधिक जो मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पे? जींद में। कहाँ पे पाई जाती है भाई? जींद के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भैंस हिसार में है, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पे है? जींद के अंदर है। और जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी। इसीलिए जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी कहा जाता है। उसके बाद में है, आगे है हरियाणा में सर्वाधिक पशु भी कहाँ पे है? हरियाणा में सर्वाधिक पशु। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर है। कहाँ पे भाई? हिसार के अंदर है। लेकिन पशुओं का मेला क्या भाई? पशुओं का मेला, पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? पशुओं का मेला लगता है। पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़ झज्जर में। जहाजगढ़ झज्जर में। कहाँ पे भाई? जहाजगढ़ झज्जर के अंदर। पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पशु सबसे ज़्यादा है हिसार के अंदर। और सब पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़ हिसार में। पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़ हिसार में। जैसे एग्जाम के अंदर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि डेरा सच्चा सौदा। क्या भाई? डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा में। लेकिन सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? जींद में। सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? जींद में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में है ओपी जिंदल। क्या भाई?
ओपी जिंदल। ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। क्या भाई? ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है? हिसार से। लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये है सोनीपत में। कहाँ पे है भाई? ये सोनीपत में। क्या भाई? ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सिरसा में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। आगे है, आगे जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रमुख नृत्य, हरियाणा का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? धमाल। हरियाणा का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? धमाल। हरियाणा का प्रमुख नृत्य कौन सा है? धमाल है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य, क्या भाई? भक्ति नृत्य। हरियाणा प्रमुख नृत्य धमाल, लेकिन हरियाणा का भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया। कौन सा है भाई? चौपाया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट हर बार ले लिया करें। क्या भाई? स्क्रीनशॉट भी आप अवश्य लें और अपनी नोटबुक में अवश्य उतारें, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं, वो बहुत ही जांच पड़ताल के बाद में करवाए जाते हैं। और ये आप ही के लिए है। क्या भाई? ये आप ही के लिए है। इनको अवश्य नोट करें, बार बार इनको पढ़ें। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन के जो गलती होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। क्वेश्चन की गलती होने के चांसेस क्या भाई? कम हो जाएंगे। आपको यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।